Yesterday, we have studied about Nationalist Congress Party (NCP). It was formed in 1999 following a split in the Congress Party. मीन्स ये पार्टी जो थी 1999 में बनी थी, ठीक है, लेकिन कांग्रेस पार्टी से कॉन्फ्लिक्ट होने के बाद ये अलग हो गई थी। और प्रेजेंट टाइम में आप देखेंगे तो ये मेजर पार्टी है महाराष्ट्र में, ठीक है। और ये किस आइडियोलॉजी पे बेस्ड है? गांधीयन, सेक्युलरिज्म, इक्विटी, सोशल जस्टिस एंड फेडरलिज्म, ठीक है। मतलब ये गांधीयन सेक्युलरिज्म, जो गांधीवादी धर्मनिरपेक्ष उनकी जो सोच है, मतलब गांधी जी का कहना था कि हर एक धर्म, मतलब कोई भी इंडिया में कोई भी धर्म हो, ठीक है, वो क्या होने चाहिए? इक्वली ट्रीट होने चाहिए। मीन्स इक्विटी का कॉन्सेप्ट, फिर सोशल जस्टिस, ठीक है, सामाजिक न्याय की बात की गई कि समाज में क्या होना चाहिए? न्याय होना चाहिए, सबको न्याय मिलना चाहिए। ऐसा नहीं है कि जिसके पास पैसा है, ठीक है, उसी के पास पार हो और वो ही क्या कर सके, पैसे के दम पे न्याय पा सके, ऐसा नहीं होना चाहिए। इसीलिए देखिए, आपको पता ही है कि गवर्नमेंट एडवोकेट भी हायर होते हैं ना, मतलब कि उनको पैसा उतना नहीं देना पड़ता है, तो ये गवर्नमेंट तरफ से प्रोवाइड किए जाते हैं किसी भी मतलब अपराधी के लिए, ठीक है। एंड फेडरलिज्म, और फेडरलिज्म का कॉन्सेप्ट का मतलब ये है फेडरल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, आप जानते ही हैं, जहाँ पे पार्ट क्या हो, दो पार्ट में डिवाइड हो, मतलब सेंट्रल हो और स्टेट हो, जैसे यहाँ पे कॉन्सेप्ट चलता है, ठीक है। नाउ नेक्स्ट पार्टी इज ऑल इंडियन तृणमूल कांग्रेस। द ऑल इंडिया तृणमूल कांग्रेस abbreviated मतलब means it is also, yes, all Indian Trinamool Congress, abbreviated AITC or TMC. It is famous as TMC. Okay students, ये TMC के नाम से फेमस है और इट इज़ अ नेशनल लेवल पॉलिटिकल पार्टी इन इंडिया। ये इंडिया में क्या है? नेशनल लेवल की पॉलिटिकल पार्टी है, ठीक है। फाउंडेड ऑन 1 जनवरी 1998। और ये कब बनी थी? 1 जनवरी 1998 को बनी थी। द पार्टी इज लेड बाय इट्स फाउंडर एंड करेंट चीफ मिनिस्टर ऑफ वेस्ट बंगाल, ममता बनर्जी। याद रखिएगा, ये जो पार्टी थी इसके फाउंडर कौन है? जो करेंट चीफ मिनिस्टर है, आपको पता ही है, ममता बनर्जी, ठीक है। नाउ नेक्स्ट टॉपिक इज स्टेट पार्टी। हम लोग नेशनल पार्टीज के बारे में पढ़ लिया सारी, ठीक है। अब हम लोग पढ़ते हैं स्टेट पार्टी क्या है। Other than these six parties, most of the major parties of the country are classified by the Election Commission as state parties. देखिए स्टूडेंट, हम लोग ने जितनी भी सिक्स पार्टीज अभी पढ़ी, ठीक है, और भी मेजर पार्टीज है कंट्री में जो इलेक्शन कमीशन जिन्हें क्या लेवल देती है? स्टेट पार्टीज का। तो देखिए, पार्टीज लाइक द समाजवादी पार्टी, समाजवाद पार्टी के बारे में आप जानते ही हैं, ठीक है। आपको पता ही इनके अध्यक्ष कौन है? मुलायम सिंह यादव, ठीक है। और प्रेजेंट टाइम में इनको रेगुलेट कर रहे हैं अखिलेश यादव। समता पार्टी एंड राष्ट्रीय जनता दल हैव नेशनल लेवल पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन विद यूनिट्स इन सेवरल स्टेट्स। जो समता पार्टी है और राष्ट्रीय जनता दल है, ठीक है, ये भी एक नेशनल लेवल के पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन है, संगठन है, ठीक है, कुछ स्टेट्स में। सम ऑफ दीज पार्टीज लाइक बीजू जनता दल, सुने ही होंगे आप बीजू जनता दल के बारे में। सिक्किम डेमोक्रेटिक फ्रंट, ठीक है, ये सिक्किम में है। मिजो नेशनल फ्रंट, ये मिजोरम में है। और कॉन्शियस अबाउट देयर स्टेट आइडेंटिटी, तो इन्हें जो पहचान मिली है ये स्टेट लेवल की मिली है। ओवर द लास्ट 3 decades द नंबर एंड स्ट्रेंथ ऑफ दीज पार्टीज हैज एक्सपेंडेड, ठीक है। अगर हम पिछले 3 दशकों की बात करें, डिकेड्स में होता है दशक, जैसे कि आप जानते हैं, तो इनकी जो नंबर है, मतलब पार्टीज का जो नंबर है, इनकी स्ट्रेंथ है, ये काफ़ी बढ़ चुकी है। नेक्स्ट टॉपिक इज चेंजेस। तो चेंजेस टू पॉलिटिकल पार्टीज ऑल ओवर द वर्ल्ड, people express strong dissatisfaction with the failure of political parties to perform their functions as well। पूरे दुनिया की हम बात करें तो जो लोग हैं, ठीक है, उनमें बहुत ज़्यादा डिससेटिस्फेक्शन हो चुका है, ठीक है, क्योंकि जितनी भी पॉलिटिकल पार्टीज हैं ये सही ढंग से परफॉर्म नहीं कर पा रही हैं। आप खुद देखिए, जब आप देखेंगे कि जो भी वो लोग प्रोमिसेस करती हैं,
कि भाई हम ये कर देंगे, अगर आपने हमें वोट दिया तो हम बहुत कुछ करेंगे। पर आप वाकई में देखिए, आप किसी भी पार्टी को लेके देखिए, क्या वाकई जो ये वायदा करती हैं क्या वो पूरा करती हैं? मेरे ओपिनियन से तो नहीं करती, ठीक है। और अगर ये करती, अभी आप हाल ही का मुद्दा देखिए आज, कि अब देखिए जो रेखा है, हीरोइन है, ठीक है, आप राज्यसभा में देखिए वो कितने दिन गई है, राज्यसभा में कितने दिन गई है? मात्र 5 दिन, 5 सालों में। वो कितनी सैलरी ले रही है? 65 लाख, ठीक है, 65 लाख सैलरी ले रही है। अगर हम बात करें सचिन तेंदुलकर की, तो ये 23 डेज गए राज्यसभा में सिर्फ, और कितनी सैलरी ले रहे हैं? 69 लाख। अब ये बताइए, इस तरह से कितने ऐसे मतलब आप कहेंगे कि मिनिस्टर्स होंगे जो मतलब राज्यसभा के मेंबर हैं और इतनी सैलरी ले रहे हैं और वो कुछ वर्क नहीं कर रहे हैं जनता के लिए। रेखा क्या कर रही हैं आप बताइए, किशन तेंदुलकर क्या कर रहे हैं? ठीक है, उन्होंने अपनी कैंपेन लगा रखी है, मतलब अपने मतलब कि वो सिखाते हैं, लेकिन उसका पैसा भी तो लेते हैं। ऐसा है नहीं कि फ्री ऑफ कॉस्ट ट्रेनिंग दे रहे हैं, और जो दे रहे हैं वो उतने अच्छे लेवल की है नहीं, ठीक है। तो देखो, गवर्नमेंट को ये सोचना चाहिए कि हमारा पैसा कहाँ वेस्ट हो रहा है, मंदिरों में कितना पैसा है। अगर यही सब चीज़ें मतलब हम लोग ध्यान दे दें, तो बहुत कुछ चेंजिंग हो सकती है देश में। जो पैसा हमारा गलत साइड जा रहा है, ठीक है, तो ये पॉलिटिकल पार्टीज़ का ही तो फर्ज़ है ना, वो सोचे इस चीज़ को कि भाई इतना पैसा देश का जो कहीं और जा रहा है, वो अगर जो गरीब है उनके लिए हम इतने पैसे में, अगर सारे जो सांसदों का पैसा है उनको आप देख लो, उसी को अगर हम कलेक्ट कर ले, तो अगर उसी से स्कूल बनवा दिए जाएं, ठीक है, और फैक्ट्रीज खुलवा दी जाएं, तो जो अपने छोटे मोटे शहरों से लोगों को बड़े शहरों की ओर लोग भागते हैं काम की तलाश में, तो वो जाना ही ना पड़े। यानी सारी प्रॉब्लम सॉर्ट आउट हो सकती है, ठीक है। और इसके अलावा मंदिरों में कितना पैसा है, लोग कितना चढ़ाते हैं, और यही लोग नहीं सोचते हम मंदिरों में चढ़ा रहे हैं तो वो किसके पास जा रहे हैं? वो ट्रस्ट में जा रहे हैं। हम तो कहते हैं मंदिरों में पैसा चढ़ाना ही नहीं चाहिए। आप ये बताइए कि भगवान पैसा का यूज करते हैं? नहीं करते हैं ना। आप भगवान को अगर सोने का मुकुट पहना दोगे और अगर ये ना करके आप गरीबों के लिए बहुत कुछ कर दो, तो बहुत कुछ अपने देश में चेंजिंग आ सकती है। अभी आपने फिल्म देखी होगी ओ माय गॉड, ठीक है ना, उसमें दिखाया था ना कि कैसे दूध कितने वेस्ट होते हैं, शंकर जी के ऊपर चढ़ते हैं, और वही दूध अगर आप गरीबों को, जो भूखे बेचारे, आपको पता ही है कि कुपोषण से मर रहे हैं, स्टार्वेशन से मर रहे हैं, अगर उन तक वो दूध पहुंच जाए, तो हम लोग की जो मतलब कि आप देख रहे हैं जो हेल्थ है, जो धीरे धीरे मतलब जो कुपोषण के शिकार होते जा रहे हैं गरीब बच्चे, वो ना हो। तो बहुत सारी हम लोग का जो पैसा है, चीज़ें हैं, वो गलत डायरेक्शन में जा रही हैं। मतलब हमारा देश भी डेवलपिंग कंट्री से डेवलप कंट्री में आ सकता है, अगर इन सब चीज़ों पे ध्यान दिया जाए। और अगर आप बाकी देशों को देखो, यूएसए को देखो या फिर चाइना को देखो, ये सब इतने आगे क्यों है, कभी सोचा है? क्योंकि इन्होंने एजुकेशन और अपने स्किल डेवलपमेंट पे अपने सिटीजन को इतना ज़्यादा मोटिवेट किया है, इतना ज़्यादा उन्होंने फैसिलिटीज़ दे रखी है कि वो देश इतने आगे हैं। आ रही है बात समझ में? तो ये सब रीज़न है। तो जो भी पॉलिटिकल पार्टी हो भाई, देखिए हम लोग, अब हर एक पीपल तो रेगुलेट कर नहीं सकता है देश को रेगुलेट कौन करेगा? इन्हीं पॉलिटिकल पार्टीज को, जो हम लोग जिनको इलेक्ट करते हैं वोट के थ्रू, भाई यही तो हमारे रिप्रेजेंटेटिव होते हैं। तो इनका रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि ये क्या करें, अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी को सही ढंग से क्या करें, निभाएं। लेकिन क्या वाकई सही डायरेक्शन में जा रहा है सब कुछ? नहीं। अब देखिए, द फर्स्ट चैलेंज इज लैक ऑफ इंटरनल डेमोक्रेसी विद इन पार्टीज। फर्स्ट चैलेंज क्या है? इंटरनल डेमोक्रेसी का, ठीक है, जो पार्टीज में देखने को मिलती है, ये कमी है। ऑल ओवर द वर्ल्ड देयर इज अ टेंडेंसी इन पॉलिटिकल पार्टीज टुवर्ड्स द कंसंट्रेशन ऑफ पावर इन वन और फ्यू लीडर्स एट द टॉप। इंटरनल डेमोक्रेसी का मतलब आप देखेंगे तो यहाँ पे इसकी कमी क्या है, कि यहाँ पे सभी लोगों को, सभी मिनिस्टर्स को, सभी पॉलिटिकल लीडर्स को वो राइट नहीं दिया जाता है। रीज़न क्या है? कि आप देखिए, ये केवल इंडिया की ही बात नहीं कर रहे हैं, पूरी दुनिया की बात की जाए तो ये जो पावर होती है, ये सिर्फ कुछ लीडर्स के हाथ में होती है। कहीं कहीं एक लीडर के हाथ में होती है, जैसे कि यूएसए वगैरह में देखिए, प्रेसिडेंट जो होते हैं उन्हीं के हाथ में सारी पावर है। ही हैज़ एब्सोल्यूट पावर, ठीक है। चाइना में देख लीजिए। तो लेकिन कुछ कुछ देशों में कुछ टॉप लीडर्स जो होते हैं उनके हाथ में होती है। तो ये सब प्रॉब्लम है, ठीक है ना। The leaders assume greater power to make decision in the name of the party.
लीडर्स क्या होते हैं, उनके हाथ में क्या होती है, मैक्सिमम पावर होती है। वो डिसीजन लेते हैं, ठीक है, किसी भी पार्टी के नाम पे, जैसे बीजेपी हो, कांग्रेस हो, कोई भी पार्टी हो, या स्टेट लेवल की हम पार्टी की बात करें, ठीक है, कि समाजवादी पार्टी हो, कोई भी, तो वो क्या करती है, ये जो डिसीजन लेती है वो मतलब कि सिटीजन के ही तो बिहाफ पे लेती है। सिंस वन और फ्यू लीडर्स एक्सरसाइज पैरामाउंट पावर इन द पार्टी, ठीक है, एक या कुछ लीडर अगर सारी पावर को पार्टी में यूज करेंगे तो बाकी लीडर्स का क्या, वो भी तो उसमें है शामिल, तो उनका भी व्यू लेना चाहिए ना। दोज हु डिसएग्री विद द लीडरशिप फाइंड इट डिफिकल्ट टू कंटिन्यू इन द पार्टी। अगर कोई लीडर अपोजिशन करता है कि भाई आपकी पॉलिसी हमें सही नहीं लग रही है, इसको चेंजिंग करनी चाहिए, कुछ चेंजिंग लानी चाहिए या कुछ बेटर करना चाहिए, तो उनका पार्टी में रहना ही मुश्किल हो जाता है, ठीक है। अब मान लीजिए वो पार्टी में है, उनको टिकट ही नहीं देंगे, तो ये सब बहुत बड़ी प्रॉब्लम्स है, ठीक है ना। द सेकेंड चैलेंज ऑफ द डायनेस्टिक सक्सेशन इज रिलेटेड टू द फर्स्ट वन। अभी आप देखिए कि कहीं कहीं डायनेस्टिक सक्सेशन देखने को मिलता है। जैसे आप देखिए इंदिरा गांधी, जैसे इनसे पहले नेहरू जी थे, नेहरू जी के बाद इंदिरा गांधी आई, फिर राजीव गांधी, ठीक है, उसके बाद आप देखिए उनकी वाइफ को आना था, लेकिन भाई यहाँ पोजीशन हो गया कि वो मतलब विदेशी हैं, तो फिर उन्होंने क्या किया, अपने बिहाफ पे मनमोहन सिंह को रखा। उसके बाद आप देखिए उनका सक्सेशन कौन है, मतलब वो तो भाई होना सोनिया गांधी को ही था, लेकिन क्या हुआ था कि अपोजिशन होने लगा था, सिर्फ इसलिए उन्होंने मनमोहन सिंह को अपने बिहाफ पे किया था ना। और उसके बाद आप देखिए नेक्स्ट कौन है, राहुल जी। तो अब ये क्या आपको दिख नहीं रहा, ये डायनेस्टिक एक सक्सेशन चला आ रहा है। अब देखिए वैसे ही बात करें हम स्टेट लेवल पे, तो समाजवादी पार्टी में भी ऐसे ही है ना, मतलब ऐसे मुलायम सिंह, उनके बाद अखिलेश यादव। तो मतलब ये बात सही है कि इंसान अपने ही बेटे पे मतलब या बेटी पे ही नेक्स्ट सेशन देता है, लेकिन ये सक्सेशन कॉन्सेप्ट नहीं होना चाहिए। जो भी उस पार्टी में लायक हो, ठीक है, काबिल हो, हमें उसको हैंड ओवर करना चाहिए। इसमें कोई डाउट नहीं है कि जो मतलब राजीव गांधी थे, इंदिरा गांधी थी, या फिर हम बात करें तो देखिए कोई भी आप किसी की भी लीडर बात करिए, लेकिन ये नहीं है कि वो उनके अंदर एबिलिटी नहीं है, एबिलिटी है, बेशक है, लेकिन ये सक्सेशन इस बेस पे नहीं होना चाहिए। हाँ, एबिलिटी है तो अपने आप सक्सेसर को भी नेक्स्ट बनाओ, इसमें कोई वो नहीं है, लेकिन अगर नहीं एबिलिटी तो आप पार्टी के और किसी को चुनो ना, किसी और को अध्यक्ष बनाओ। अरे बात समझ में। जैसे अखिलेश यादव है, ये भी क्या है, इसमें कोई डाउट नहीं है कि वो बहुत अच्छे हैं, बहुत अच्छे लीडर हैं। वो तो रेस्पेक्ट भी करते हैं, जितने सिविल सर्विसेज वाले मतलब ISP होते हैं ना, उनका बहुत रेस्पेक्ट करते हैं, क्योंकि वो खुद वो सिविल सर्विसेज की तैयारी करा करते थे, तो उनको इतना है, ठीक है, मैनर्स है, बहुत कायदे से बात करते हैं, ठीक है। सिंस मोस्ट पॉलिटिकल पार्टीज डू नॉट प्रैक्टिस ओपन एंड ट्रांसपेरेंट प्रोसीजर्स, अगर हम बात करें पॉलिटिकल पार्टीज की, तो ये ओपनली या ट्रांसपेरेंट तरीके से काम नहीं करती हैं, कुछ चीज़ें हिडन रखती हैं फॉर देयर फंक्शनिंग। स्पेशली हम फंक्शनिंग की बात करें, देयर आर वेरी फ्यू वेज फॉर एन ऑर्डिनरी वर्कर टू राइज टू द टॉप इन अ पार्टी। आपको पता है बहुत कम ऐसा होता है कि जो ऑर्डिनरी वर्कर हो वो बहुत मतलब ऐसा रेयर एंड रेयर होता है कि वो टॉप लेवल पे आ पाए, ठीक है, पार्टी में। नहीं तो बहुत पापड़ बेलने पड़ते हैं। अब मोदी जी को देखिए, ऐसा नहीं है कि वो एकदम से मतलब पहले वो क्या बने, चीफ मिनिस्टर बने और फिर प्राइम मिनिस्टर, उन्होंने भी बहुत वर्क किया है। आपको पता है वो खुद कहते हैं कि हम पहले जो कुर्सियां, आज हमारी स्पीच को सुनने के लिए जो कुर्सियां लगी होती है, इसमें जो लोग हमारी स्पीच सुन रहे होते हैं, एक दिन हम इन्हीं कुर्सियों को सेट किया करते थे। अब सोचो वो कुर्सियां लगाते थे, आज वो स्पीच देते हैं और लोग उन कुर्सियों में बैठ के उनकी स्पीच को सुनते हैं। तो मतलब लेकिन उन्होंने भी ऐसा नहीं, उन्होंने बहुत मेहनत की तब वो आ गया है। कोई भी चीज़ दुनिया में आपको पाना है तो मेहनत तो करनी ही पड़ेगी, ये तो याद रखिएगा। लेकिन इसमें क्या होता है आपको पता है, इसमें कुछ डेस्टिनी भी होती है, भाग्य भी होता है। सभी का भाग्य ऐसा नहीं होता है, लाख बहुत से पार्टी में ऐसे लोग होते हैं जो उनसे ज़्यादा ही मेहनत किए होंगे या करते भी हैं, लेकिन उन्हें टॉप लेवल तक आने का मौका नहीं मिल पाता है। यही हम बात कर रहे हैं, इंटरनल डेमोक्रेसी की यही कमी है, सबसे बड़ी कमी। आ रही है बात समझ में। और वैसे भी जो मोदी जी थे उनको पहले ही भविष्यवाणी पंडित जी ने कर दी थी कि या तो ये बहुत चक्रवर्ती सम्राट बनेंगे और या तो सन्यासी बनेंगे। तो अब सभी का तो भाग्य ऐसा नहीं होता है ना, और लेकिन इंसान मेहनत करने के बाद भी आगे नहीं आ पाता है, तो फिर बहुत दुख होता है।
तो फिर लगता है हम कैसे यहाँ पे इस देश में सर्वाइव कर सकते हैं कि जहाँ पे सबको इक्वली ना ट्रीट किया जाता हो, भले ही आदर्श रूप में है कि सबको इक्वली ट्रीट करना है। The third challenge is about the growing role of money and muscle power in parties, especially during elections. ठीक है, अब हम लोग थर्ड चैलेंज की अगर बात करें तो ये है पैसे और मसल की शक्ति। मतलब देखिए, धन और शक्ति के आधार पर जो पार्टी में क्या होता है, इलेक्शंस होते हैं, उसमें लोग क्या करते हैं, जीतते हैं। ठीक है, तो ये अगर हम इस पार की बात करें तो आप ये बताइए, देखिए ये जो मसल एंड पावर है, ठीक है, देखिए ये जो मनी एंड मसल पावर है, आपको ये जान लीजिए कि यही दो ऐसी शक्ति जिसके आधार पे लोग टिकट पा जाते हैं। अब बताइए, कुछ लोग जो बहुत मेहनत से काम कर रहे होते हैं वो बेचारे क्या करते हैं, सरवाइव ही करते रह जाते हैं, और कुछ लोग पैसे और शक्ति के दम पे क्या करते हैं, टिकट को खरीद लेते हैं, और बहुत सारे ऐसे जिनको टिकट मिल ही नहीं पाता है। तो ये यहाँ पे सबसे बड़ी क्या है, देखिए नेक्स्ट पॉइंट है, रिच पीपल एंड कंपनीज who give funds to the parties tend to have influence on the policies and decisions of the parties tend to have influence on the policies and decision of the party. It means जो अमीर लोग होते हैं, ठीक है, और जो बड़ी बड़ी कंपनीज जिनकी होती है वो क्या करते हैं, वो फंड देते हैं पार्टीज को। अभी देखिए, बीजेपी से कौन सी ऐसी, आपको पता ही कौन सी कंपनी है, रिलायंस कंपनी है, ये फंड देती है। ठीक है, तो हर एक पार्टी किसी ना किसी बड़ी कंपनी से जुड़ी हुई होती है, ठीक है, जो उनकी मदद करती है। समझ में आ रहा है, टेंड टू हैव इन्फ्लुएंस ऑन द पॉलिसीज, और जो देश की पॉलिसीज बनती है कहीं ना कहीं उस कंपनी का भी वो फायदा कराती है। भाई अगर वो फंड दे रही है तो क्या वो ऐसे ही फंड दे देगी, मतलब कि उसको कोई अपना प्रॉफिट नहीं लेगी, प्रॉफिट तो लेगी ना, तो यही प्रॉफिट वो लेती है। आ रही है बात समझ में? अब देखिए, आपको पता था कि नोटबंदी, अभी हमने, आपको याद ही होगा नोटबंदी हुई थी, ठीक है। अब ये बताइए कि ये जियो अचानक से कहाँ से आया, ये जियो आया अचानक से और फ्री ऑफ कॉस्ट ये डेटा प्रोवाइड कर रहे थे। तो कहीं ना कहीं ये जो पैसा था, मतलब उनको कहीं ना कहीं से तो पता ही था ना कि नोटबंदी आने वाली है, तो फिर उन्होंने क्या किया, उन्होंने उस मतलब पैसे को फ्री ऑफ कॉस्ट डेटा दे करके क्या किया, उस पैसे को वाइट मनी, मतलब वो ब्लैक मनी नहीं था, लेकिन उन्होंने अपने नोट्स को, मतलब भाई जब वो ऐसा करेंगे तो उनका पैसा जाएगा, तो फिर वो क्या करते, फिर वो उनको नई नोट इजीली मिल जाती ना। तो मतलब उन्होंने क्या किया, अपने पैसे को, जो उनके भाई पैसा क्या कितना है आपको पता है, अगर वो 10 मिनट, अगर मान लीजिए वो आगे निकल गए और उनकी कोई लाख रुपए भी छूट गए तो वो छोड़ देते हैं। वो कहते हैं कि इतनी देर में तो हम आगे, 10 मिनट बाद तो हम उससे दुगना पैसा कमा लेंगे। इस तरह का उनके पास इतना पैसा है, ठीक है ना। तो उनका जो पैसा था वो सारा क्या हो जाता, वेस्ट होता। इतना कैसे बदलते वो उसको, सोचो रिलायंस कंपनी के पास कितना पैसा है, वो कैसे इतनी जल्दी नोटबंदी के बाद उसको चेंज कर दे। तो इन्होंने क्या किया, ये टाई अप था, आपको पता है कि जियो क्या हुआ, फिर घर घर तक पहुंचा, और फिर जितनी कंपनीज थी बाकी, एयरटेल को देख लीजिए या अदर कंपनीज को देख लीजिए, ये सारी ठप हो गई कि नहीं हो गई। तो इसका मतलब क्या है कि कहीं ना कहीं उस कंपनीज को उनकी पॉलिसीज पता होती है, और कहीं ना कहीं वो पॉलिसीज उनके तहत बनाई ही जाती है। तो फिर अगर ऐसा नहीं होता तो अब उन्होंने जो फ्री ऑफ कॉस्ट डेटा प्रोवाइड किया था उससे ज़्यादा उन्होंने प्रॉफिट कमा लिया कि नहीं कमा लिया। खुद देखिए, आज जियो से वो कितना पैसा कमा रहे हैं, और फिर उन्होंने रेट भी बढ़ा दिया है। पहले फ्री ऑफ कॉस्ट लोगों को वो डेली जीबी प्रोवाइड मतलब कि करवा रहे थे कि नहीं करवा रहे थे। अब जब लोग उसके आदी हो गए, लोगों को 4G का चस्का लग गया, फिर क्या, फिर लोगों ने क्या किया, अब उसी का यूज़ कर रहे हैं, जियो मोबाइल का यूज़ कर रहे हैं, तो इससे उनको बहुत प्रॉफिट हुआ। जितना उन्होंने लोगों को दिया उससे ज़्यादा उन्होंने वसूल लिया। इस तरह से अब समझ में आया। नेक्स्ट देखिए, इन सम केसेस पार्टी सपोर्ट क्रिमिनल्स हु कैन विन इलेक्शंस। कभी कभी पता है आपको क्या होता है, जो क्रिमिनल्स होते हैं उनको पार्टी सपोर्ट करती है। अभी हम नाम नहीं लेना चाहेंगे, लेकिन ऐसे बहुत से पार्टीज में होते हैं जो कहीं ना कहीं, आप उनकी हिस्ट्री उठा के देख लो, उनकी क्राइम आप रिपोर्ट देख लो कि उनके नाम कितने FIR हो चुके होंगे, ठीक है।
लेकिन फिर भी उन्हें टिकट उन्हें उन्हें टिकट दिए देते हैं, बिल्कुल। ठीक है, तो क्या होता है कि टिकट क्यों देते हैं? क्योंकि ये भाई क्रिमिनल्स के पास पैसा कितना होता है आप जानते ही हैं। अभी हाल ही में किसको मारा गया था, बताइए? हाँ, अब बताइए उनके पास कितना पैसा निकला, मतलब इंसान की सोच से परे। इतनी अरबों की संपत्ति कैसे बनाया उसने? तो कहीं ना कहीं से तो कुछ ना कुछ हुआ ना। तो पहले तो क्या था, यहाँ पे यही सबसे बड़ी प्रॉब्लम है कि देखिए, जो पार्टीज होती हैं वो क्रिमिनल को इसे सपोर्ट करती है कि उनसे उन्हें पैसा मिल जाता है। ठीक है, और फिर क्या होता है, इलेक्शन के लिए जानते हैं जितना पैसा लगाया जाए उतना ही कम होता है। जितना वो पैसा लगाएंगे, ठीक है ना, उतना ही कम होगा, याद रखिएगा। फिर the fourth challenge is that very often parties do not seem to offer a meaningful choice to the voters. फोर्थ चैलेंज क्या है पॉलिटिकल पार्टीज का, कि क्या होता है कि लोगों को चॉइस नहीं मिल पाता है। भाई वो मजबूर है। अगर मान लीजिए हम कह रहे हैं दो लोग हैं, दो में से हमें एक को चुनना है। एक बहुत ही बेकार जिनको हम चुन नहीं सकते, मतलब जिन पे हम भरोसा नहीं कर सकते कि हाँ वो वाकई देश को रेगुलेट कर पाएंगे। एक है जो उनसे कम अच्छे हैं लेकिन फिर भी वी हैव नो चॉइस, सो व्हाट वी कैन डू, वी कैन चूज सेकंड ऑप्शन। ठीक है, तो यही प्रॉब्लम है ना कि हमारे पास चॉइस ही नहीं है। आप अगर देश में देखो, आप वोट देने के लिए कौन सी पार्टी को चुनोगे? गिनी चुनी तो पार्टी है, अब आपको लग रहा है कि उन्हीं में से वोट करना है। तो जब चॉइस ही नहीं है तो फिर हमारे पास चॉइस नहीं, तो हमें जो भी फिर उस समय सही लगेगा हम उन्हीं को तो वोट देंगे। ठीक है ना। नेक्स्ट है, हाउ कैन पार्टीज बी रिफॉर्म्ड। चलिए देखिए, हाउ कैन पार्टीज बी रिफॉर्म्ड। Let's look at some of the recent efforts and suggestions in our country to reform political parties and its leaders. तो यहाँ पे कुछ suggestions दिए गए हैं। ठीक है, देखिए, the constitution was amended to prevent elected MLAs and MPs. MLAs जानते हैं ना, member of legislative assembly, and MP क्या होता है, member of parliament। ठीक है, तो आपको पता है जो लेजिस्लेटिव असेंबली होती है ये स्टेट लेवल की होती है। हमने आपको बताया था कि लेजिस्लेटिव असेंबली क्या होती है, स्टेट लेवल पे होती है। और जो एमपी होते हैं, जो सांसद होते हैं, ठीक है, ये नेशनल लेवल पे होते हैं। अब देखिए, तो इसमें कुछ चेंजिंग आई थी। क्या? दिस वाज डन बिकॉज मैनी इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स वर इंडल्जिंग इन डिफेक्शन इन ऑर्डर टू बिकम मिनिस्टर्स और फॉर कैश रिवार्ड्स। कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट ये लाया गया था कि रोका जाए जो इलेक्शन होता है एमएलए का, एमपी का। इससे क्या होता है, जो जैसे वो लोग क्या करते हैं, वो पार्टी चेंज करते हैं, मतलब अपने टिकट पाने के लिए कैसे भी। ठीक है, तो इस चीज़ को रोकने के लिए ऐसा किया गया था। दिस वॉज डन बिकॉज मैनी इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स, क्योंकि ऐसा इसलिए किया गया क्योंकि बहुत सारे जो चुने हुए रिप्रेजेंटेटिव्स थे वो क्या कर रहे थे, वो कैश रिवार्ड के लिए, मतलब क्या कर रहे थे, मिनिस्टर्स बनते। अभी हमने आपको एग्जांपल दिया था कि नहीं दिया था, रेखा और सचिन का। तो आप बताइए कि वो लोग कैश रिवॉर्ड के लिए बन तो गए, ठीक है ना, कि मतलब एक ऑनर भी महसूस होता है, भाई हम राज्यसभा के मेंबर हैं। लेकिन ये बताइए कि क्या ये वाकई वर्क करते हैं देश के लिए? कुछ वर्क नहीं करते। द सुप्रीम कोर्ट पास्ड एन ऑर्डर टू रिड्यूस द इन्फ्लुएंस ऑफ मनी एंड क्रिमिनल्स। फिर क्या सजेशन दिया गया कि सुप्रीम कोर्ट है, उन्होंने पास किया था ऑर्डर कि जो भी पैसे और के दम पे और जो क्रिमिनल्स है वो आ रहे हैं उनको क्या किया जाए, उनके प्रभाव को कम किया जाए। ठीक है, फिर थर्ड क्या था कि इलेक्शन कमीशन पास एन ऑर्डर मेकिंग इट नेसेसरी फॉर पॉलिटिकल पार्टीज टू होल्ड देयर ऑर्गेनाइजेशनल इलेक्शंस एंड फाइल देयर इनकम टैक्स रिटर्न्स। इलेक्शन कमीशन ने ये ऑर्डर पास किया कि ज़रूरी है पॉलिटिकल पार्टीज के लिए कि जो भी वो ऑर्गेनाइजेशनल इलेक्शन कराते हैं, संगठन संगठन जो है उनका इलेक्शंस कराते हैं, उन्हें क्या करना चाहिए, इनकम टैक्स रिटर्न करना चाहिए। ठीक है, ये नहीं है कि आप ऐसे ही अपना काम किए जा रहे हो, आप टैक्स नहीं दे रहे हो, तो फिर से देश का ही तो नुकसान हो रहा है। बिसाइड्स दीज मेनी सजेशंस आर ऑफन मेड टू रिफॉर्म पॉलिटिकल पार्टीज। इनके अलावा और भी सजेशंस हैं, ठीक है, कि कैसे सुधार लाया जा सकता है पॉलिटिकल पार्टीज में। तो अ लॉ शुड बी मेड टू रेगुलेट द इंटरनल अफेयर्स ऑफ पॉलिटिकल पार्टीज। एक कानून बनना चाहिए जो क्या करे, रेगुलेट करे इंटरनल अफेयर्स को पॉलिटिकल पार्टीज के। इट शुड बी मेड कंपलसरी फॉर
political parties to maintain a register of its members. और इधर कंपलसरी होना चाहिए कि पॉलिटिकल पार्टीज क्या करें, रजिस्टर को मेंटेन करें. इट शुड बी मेड मैंडेटरी फॉर पॉलिटिकल पार्टीज टू गिव अ मिनिमम नंबर ऑफ टिकट्स अबाउट 1/3 टू वुमेन कैंडिडेट्स. इन्होंने कहा कि ये जरूर होना चाहिए कि जो पॉलिटिकल पार्टीज है ये मिनिमम नंबर कम से कम जो है वो टिकट्स को क्या करे, उसका 1/3 वुमेन कैंडिडेट्स के लिए भी प्रोवाइड करे. ठीक है, वरना फिर वुमेन क्या हो जाएंगी, पीछे हो जाएंगी. देयर शुड बी स्टेट फंडिंग ऑफ इलेक्शंस. द गवर्नमेंट शुड गिव पार्टीज मनी टू सपोर्ट देयर इलेक्शंस एक्सपेंसेस. और ये भी ज़रूरी होना चाहिए कि इलेक्शंस को फंड के तौर पे किया जाए. ठीक है ना, फंडिंग की जाए और गवर्नमेंट जो हो उसे पार्टीज को मनी देना चाहिए कि आप इलेक्शंस को एक्सपेंस करो. ठीक है, मतलब और एक फिक्स पहले बात क्राइटेरिया होना चाहिए कि इतना ही पैसा खर्च करो. वो बना हुआ है लेकिन फॉलो नहीं होता है. जितना आप बना हुआ है कि आप मैक्सिमम इतना पैसे खर्च कर सकते हो उससे ज़्यादा खर्च किया जाता है. ठीक है, these suggestions have not yet been accepted by political parties. और याद रखिएगा ये सजेशन पॉलिटिकल पार्टीज एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं, नहीं करते हैं. देयर आर टू अदर वेज इन विच पॉलिटिकल पार्टीज कैन बी रिफॉर्म्ड. और भी तरीके हैं दो, ठीक है ना, जो पॉलिटिकल पार्टीज इनको रिफॉर्म किया जाता है. वन पीपल कैन पुट प्रेशर ऑन पॉलिटिकल पार्टीज. दिस कैन बी डन थ्रू पिटिशन, पब्लिसिटी एंड एजिटेशन. होता क्या है कि एक तो बात यह है कि जो लोग होते हैं, ठीक है ना, उन पे प्रेशर क्रिएट किया जाता है पॉलिटिकल पार्टीज के थ्रू. ठीक है, जो भी वो लोग पिटिशन अपनी शो करते हैं, पब्लिसिटी करते हैं, मतलब अपना प्रचार करते हैं, उससे प्रेशर क्रिएट होता है कि जो ज़्यादा प्रचार करते हैं जनता कहीं ना कहीं उस तरफ मोल्ड हो जाती है. तो ये चीज़ नहीं होनी चाहिए. तो ये सारे सजेशंस थे, ठीक है, जो हर एक पॉलिटिकल पार्टीज को एक्सेप्ट करना चाहिए. सो बाय दिस योर चैप्टर इज फिनिश्ड. ओके.